मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिवृद्धि और विकास टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। तो अभिवृद्धि और विकास जैसा कि आपने देखा ऐसे ही दिखाई देता है, समझ में आता है कि शिक्षा हमारी मानव जगत से संबंधित है पूरी तरह से, और इसके अभाव में, शिक्षा के अभाव में मानव पशु के समान दिखाई देता है। आपने देखा होगा, जानते हैं आप कि मानव जो है वो शुरू से ही पराश्रित होता है, जन्मतः पराश्रित होता है, असहाय होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। किंतु आयु वर्ग के अनुसार जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, उसी के अनुसार हमारे मानव में परिवर्तन दिखाई देता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से हमारे विकास में, हमारी अभिवृद्धि में परिवर्तन होता जाता है। कभी कभी देखने को ये मिलता है कि हमारा छोटा सा बच्चा होता है, हमारे रिलेशंस वाले आते हैं और बताते हैं कि 4 साल पहले देखे होते हैं बच्चों को, 4 साल बाद जब आते हैं हमारे घर तो कहते हैं, अरे आपका बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया। ये जो बातें होती हैं, कितना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया, ये इशारा किसकी तरफ होता है बच्चों? ये इशारा होता है कि हमारा बच्चा जो है वो वृद्धि कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लंबाई, ऊंचाई, भार सब में परिवर्तन दिखाई देता है, अभिवृद्धि दिखाई देती है हमारे यहाँ। तो वास्तव में मानव के अध्ययन के लिए हमेशा ये जिज्ञासा का विषय रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। दिन प्रतिदिन मानव विकास मनोवैज्ञानिकों के लिए एक आवश्यकता बन गया पूरी तरह से। और एक और भी चीज है कि मानव विकास की जो ये बाल विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से पूर्व ही, गर्भ में आ जाने से, प्रारंभ होने से ही शुरू हो जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, प्रौढ़ा, ये सारी अवस्थाएं, इन तक ये अभिवृद्धि आपका और विकास चलता रहता है। इस बीच मानव के विभिन्न पक्षों का, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष, इनका विकास होता रहता है। और ए टेलर ने एक बात लिखी है बच्चों, उन्होंने लिखा, बताया कि मनुष्य में जो कुछ है, मनुष्य में जो कुछ वह अभी है, उससे बदलकर कुछ भिन्न हो जाने की जीवन में प्रति क्षण प्रक्रिया चलती रहती है। हर क्षण परिवर्तन होने की प्रक्रिया चलती रहती है, अभिवृद्धि और विकास की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। अभी उसकी शैली क्या है, अभी उसकी भाषा क्या है, अभी वो किस तरह से चलना सीख रहा है, फिर कैसे वो बोलता है, तोतली भाषा में बोलता है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है स्टेप बाय स्टेप। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब अवस्थाओं से वो आगे बढ़ता चला जाता है। आगे आने वाली अवस्था में क्या होगा, अभी की अवस्था में क्या है और आगे आने वाली अवस्था में क्या होगा, उसके वर्तमान वातावरण में डाले गए वो प्रभावों पर निर्भर है पूरी तरह से। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन शैली का निर्माण अपने निर्णयों द्वारा क्रमिक अवस्थाओं में ही करता है। क्रमिक अवस्थाओं में क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप करता रहता है। एक बार चुनाव हो जाने पर उसे हटाया नहीं जा सकता। इस तरह से विकास पथ जो है हमारा, विकास एक मार्ग पथ है। मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने एक कोटेशन लिखा है बच्चों, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और योग्यताएं आ जाती हैं। व्यक्ति में, विकास के दौरान व्यक्ति में नई योग्यताएं और नई विशेषताएं आ जाती हैं। विकास एक किसी एक चीज से रिलेटेड नहीं होता है। विकास बहुआयामी तथ्य है। क्या है? विकास बहुआयामी तथ्य है, जिसमें बहुत ढेर सारी चीजें आपके समाज की, पास पड़ोस की, परिवार की, सबकी चीजें इसमें समाहित होती हैं विकास में। इसके साथ साथ
विकास के साथ ही एक शब्द आता है अभिवृद्धि, ये भी जुड़ा हुआ है। जैसे मूल्यांकन बिना मापन के संभव नहीं होता है, ठीक उसी तरह से विकास भी बिना अभिवृद्धि के संभव नहीं हो पाता है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमेशा इन दो विकास और अभिवृद्धि का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो सबसे पहले जो विकास और अभिवृद्धि में दो शब्द आते हैं, अभिवृद्धि और विकास या विकास और अभिवृद्धि, तो दोनों का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अभिवृद्धि। आपका अभिवृद्धि ऐसे अगर हम देखें सामान्य रूप से तो ऐसा लगता है सामान्य रूप से कि अभिवृद्धि ग्रोथ जिसे कहते हैं हम लोग, ग्रोथ अंग्रेजी में, विकास डेवलपमेंट, विकास डेवलपमेंट पॉपुलर शब्द है। डेवलपमेंट, हम लोग हमेशा डेवलपमेंट ही करते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं हर अवस्था में। तो दोनों शब्दों का प्रयोग, ग्रोथ और डेवलपमेंट का, अक्सर दोनों शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप में एक ही अर्थ में किया जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। और दोनों शब्द ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, दोनों आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं और बताते हैं। ग्रोथ सामान्य रूप में दोनों का अर्थ एक ही है, आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, लेकिन अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर है बच्चों, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है बच्चों? दोनों में अंतर कि जब दोनों शब्दों के अर्थ को अलग अलग जान लें तो हमको अंतर भी समझ में आ जाता है। अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के उसमें लिया जाता है, कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि और समय की दृष्टि से होने वाले परिवर्तन विकास कहलाता है। शरीर की कोशीय वृद्धि में जो शारीरिक जो विकास होता है वो अभिवृद्धि, जो कोशीय वृद्धि होती है अभिवृद्धि, और जो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है वो व्यवहार के परिवर्तन में अभिवृद्धि और समग्र दृष्टि से होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। शारीरिक कोशीय दृष्टि का जो परिवर्तन है वो अभिवृद्धि, और जो समग्र रूप से जो आपके समग्र व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है वो विकास कहलाता है बच्चों। तो इस तरह से जो आकार वृद्धि से संबंधित है, आकार वृद्धि बाह्य और आंतरिक दोनों अंगों का होता है, हाथ, पैर, वजन, पूरी लंबाई, नाक, कान, ये बाह्य अंगों के वृद्धि से संबंधित है। वहीं शरीर के आंतरिक अंग में अंग की वृद्धि के अंतर्गत हृदय, फेफड़ा और गुर्दा इत्यादि जो चीजें हैं ये सब शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित है। ये अभिवृद्धि बच्चों, और इस वृद्धि का नापतोल किया जा सकता है, किंतु जब विकास की बात आती है तो हम लोग थोड़ा सा व्यवहार के परिवर्तन को देखते हैं। विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है। विकास क्या है? शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, जिसके कारण बालक के कार्य क्षमता और कार्य कुशलता या व्यवहार में प्रगति या उन्नति से ली जाती है। तो कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने अभिवृद्धि और विकास को क्रमशः आकार की वृद्धि और विशेष गुण की वृद्धि के रूप में स्वीकार किया है। मेरेडिथ ने इसके विषय में लिखा है बच्चों कि कुछ विद्वान
अभिवृद्धि का अर्थ केवल आकार की वृद्धि से लगाते हैं और विकास का प्रयोग विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। तो ये मेरेडिथ ने कहा है। आपको बताएं बच्चों कि अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है उसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक ही होती है। अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास जो है चूंकि व्यवहार से रिलेटेड है वो आजीवन सतत प्रक्रिया चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, डेवलपमेंट की बात करें तो। और आपको बताएं, अभी हमने आपको बताया कि अभिवृद्धि जो है, हमने बताया कि अर्थ समझ लीजिए तो अंतर समझ में आ जाता है। हमने भी आपको बताया कि अभिवृद्धि शारीरिक अंगों, बाह्य और आंतरिक से संबंधित है, आंतरिक और बाह्य अंगों से संबंधित है, जबकि विकास का संबंध इन अंगों के गुणों से होता है, इन अंगों के गुणों से होता है बच्चों। ठीक है, अभिवृद्धि हमें जो है वो संख्यात्मक बोध कराती है, जबकि विकास क्या करता है, विकास हमें गुणात्मक बोध कराता है। गुणात्मक होता है जो संख्यात्मक के साथ साथ चलता रहता है। अभी हमने आपको पहले भी बताया कि अभिवृद्धि और विकास दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो आपको बताएं कि कुछ सूक्ष्म सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है। अर्थ समझने के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिवृद्धि और विकास दोनों दो चीजें हैं, भले ही समान अर्थों में इनका प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि विकास का एक पक्ष होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होती है, जबकि विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा और गति होती है अभिवृद्धि की, जबकि विकास में निश्चित दिशा और गति प्रदान की जाती है, उसको गति और दिशा दी जाती है। इसकी सीमा को निर्धारित नहीं, विकास की सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता, जबकि अभिवृद्धि जो है उसकी एक निश्चित दिशा और गति होती है। एक छोटा सा सूक्ष्म सा अंतर और है कि अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, वो दिखाई देते हैं, जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं, जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले अभिवृद्धि और विकास शुरुआत में ही, कि कुछ लोग आते हैं, बच्चों को देखते हैं, कुछ दिन बाद तो कहते हैं कि अरे तो इतना बड़ा और इतना समझदार हो गया है, तो वो देखते ही देखते बड़ा हो जाता है, उसकी बॉडी सब कुछ उसका डेवलपमेंट कर जाता है समझ में। ऐसे ही देखते देखते छोटे से बड़े हो जाते हैं लोग, समझ में चीजें काम आती हैं। चलिए, ये आपका अभिवृद्धि और विकास। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विकास में होने वाले परिवर्तन। तो विकास में होने वाले परिवर्तन, तो विकास में 4 तरह से परिवर्तन होते हैं बच्चों। वो है आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, और पुरानी आकृतियों में परिवर्तन, और नई आकृतियों की प्राप्ति। ये 4 चीजें हैं आपकी जो आपके विकास में परिवर्तन करती हैं, दिखाई देती हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन, चेंज इन डेवलपमेंट। इस टॉपिक पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।